कंजूस भक्त की शिव भक्ति की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक कंजूस आदमी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ही खचाखच भरा हुआ था और उसे पैसे खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा अपनी बचत को लेकर चिंतित रहता था और दूसरों से भी यह उम्मीद करता था कि वे कम से कम उसकी मदद करें। रघु ने अपने जीवन में कभी किसी के लिए दान नहीं किया और न ही किसी को खुश करने का प्रयास किया। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव के लोगों से शिव जी की भक्ति करने की अपील की। बाबा ने कहा, जो भी सच्चे दिल से शिव जी की पूजा करेगा उसे संसार के सारे सुख मिलेंगे। रघु ने ये सुना और सोचा, अगर मैं शिव जी की भक्ति करूं तो मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे दुनिया भर के सुख मिलेंगे। रघु ने अपनी घर में थोड़ी सी सफाई की और एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया। लेकिन चूंकि वह कंजूस था, उसने शिव जी को केवल एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा चढ़ाया और सोचा कि यह कम खर्च में काम चला लेगा। बाबा ने रघु को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, शिव जी आपके दिल की सच्चाई देखेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए पूजा कर रहे हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। रघु ने बाबा की बातों को नजरअंदाज किया और सोच लिया कि वह इतना ही खर्च करेगा। समय बीतता गया, लेकिन रघु को कोई विशेष फल नहीं मिला। फिर एक दिन रघु ने सपना देखा कि शिव जी उनके पास आए और बोले, रघु, तुमने मेरी भक्ति के नाम पर बहुत कम चढ़ावा चढ़ाया। तुमने तो ये दिखाने के लिए पूजा की, न कि सच्चे दिल से। अगर तुम वास्तव में मेरी भक्ति करना चाहते हो तो अपने दिल और मन से मेरी पूजा करो। मैं तुम्हारे हर कर्म को देखता हूँ और सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। रघु ने शिव जी से कहा, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, अब मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करूंगा। इसके बाद रघु ने अपनी कंजूसी को छोड़ दिया और दीन दुनिया के सभी लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने अपनी सारी मेहनत से कमाए पैसे को गरीबों में बांटना शुरू किया और हर दिन शिव जी की पूजा सच्चे मन से करने लगा। कुछ समय बाद रघु का जीवन बदल गया। न केवल उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, बल्कि उसकी आत्मा में भी शांति और सुख का अनुभव होने लगा। रघु अब समझ चुका था कि सच्ची भक्ति सिर्फ शब्दों और दिखावे से नहीं, बल्कि दिल से की जाती है। रघु अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने दिल की कंजूसी को निकालकर शिव जी की सच्ची भक्ति में रम जाना शुरू किया। वह हर दिन सुबह सुबह उठकर शुद्ध मन से शिव जी की पूजा करता और न केवल पूजा में बल्कि अपनी दिनचर्या में भी परोपकार और दया को स्थान देता। रघु ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। वह गरीबों की मदद करने के लिए अपने छोटे से खेत के कुछ हिस्से को दान कर दिया ताकि लोग वहां से फसलें ले सकें। रघु ने ये सोचा कि अगर उसे सच्ची भक्ति करनी है तो उसे अपने धन को उन लोगों के बीच बांटना होगा जिन्हें इसकी जरूरत है। कुछ समय बाद रघु के जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आने लगे। उसकी फसलें और व्यवसाय फलने फूलने लगे। जो व्यापार कभी मुश्किल में था, वह अब तरक्की करने लगा। उसकी जिंदगी में एक नई रौनक आ गई। गांव वाले भी उसकी बदलती हुई हालत को देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने देखा कि वह अब न केवल अपनी पूजा में बल्कि अपने हर कार्य में सच्ची भक्ति का पालन करता है। उसकी दी हुई मदद से गांव के बहुत से गरीब परिवारों की जिंदगी संवर गई। एक दिन रघु ने एक साधु को देखा जो शिव मंदिर की ओर जा रहा था। वह साधु रघु के पास आया और बोला, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने ही तुम्हारी दुनिया बदल दी है। शिव जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है क्योंकि तुमने उनके मार्ग को अपनाया है। रघु ने विनम्रता से जवाब दिया, ये सब शिव जी की कृपा है जिन्होंने मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। रघु के जीवन में बदलाव देखकर गांव के लोग भी शिव भक्ति के महत्व को समझने लगे। वे भी अपने जीवन में दयालुता और सेवा की भावना को अधिक महत्व देने लगे। रघु की कहानी अब गांव-गांव में एक प्रेरणा बन गई थी। इसी तरह रघु ने अपनी कंजूसी और दिखावे की पूजा को छोड़कर सच्चे दिल से शिव जी की भक्ति शुरू की और उसके परिणामस्वरूप उसकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और शांति आई। उसने समझ लिया था कि शिव जी की पूजा सिर्फ अर्पण और चढ़ावे से नहीं, बल्कि अपने मन की सच्चाई, परोपकार और दूसरों की मदद से होती है। रघु की सच्ची भक्ति के परिणामस्वरूप उसका जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होने लगा था। अब उसकी फसलें अधिक उपजाऊ हो गई थीं और उसका व्यापार भी तेजी से बढ़ने लगा था। लेकिन रघु का मन अब भी पूरी तरह से शिव जी की सेवा में ही लगा रहता था। वह हर रोज शिव मंदिर जाता, वहां घंटों ध्यान और पूजा करता। अब वह किसी के सामने अपने अच्छे कर्मों की बात नहीं करता था, क्योंकि उसे यह सीख चुका था कि सच्ची भक्ति न तो दिखावे के लिए होती है और न ही स्वार्थी होती है। गांव में एक दिन अचानक एक संकट आ गया। गांव के पास का नदी का पुल बुरी तरह से टूट गया, जिससे गांव में आने जाने का रास्ता बंद हो गया।
अब गांव वालों के पास कोई रास्ता नहीं था और उनकी परेशानियां बढ़ने लगीं। रघु ने देखा कि सब लोग बहुत चिंतित हैं और कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। उसने सोचा, यह अवसर है शिव जी की भक्ति को और भी गहरे स्तर तक निभाने का। रघु ने अपने खजाने से कुछ धन निकाला और गांव के सबसे अच्छे कारीगरों और मजदूरों को बुलाया। उसने अपना समय और पैसे लगाकर उस टूटे पुल की मरम्मत करवाई। कुछ दिनों के अंदर ही वह पुल फिर से मजबूत हो गया और लोग आसानी से अपनी जरूरतों के लिए बाहर और अंदर आ जा सकते थे। गांव वाले रघु की इस मदद को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने रघु से पूछा, तुमने इतना बड़ा काम क्यों किया? क्या तुमने इसका कोई स्वार्थ किया? रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरे भगवान शिव की कृपा है। मुझे इस कार्य को करने की प्रेरणा उन्होंने दी। जब हमने दूसरों के भले के लिए काम किया तब हमें भी पुण्य और सुख मिला। रघु की इस तरह की निस्वार्थ मदद ने उसे गांव में एक आदर्श बना दिया। अब गांव वाले सिर्फ रघु के व्यवसाय और धन को ही नहीं बल्कि उसकी सच्ची भक्ति और सेवा को भी याद करते थे। रघु के जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आई क्योंकि उसने सच्चे दिल से शिव जी की पूजा की थी और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा था। समय बीतता गया और रघु के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। एक दिन जब वह शिव मंदिर में पूजा कर रहा था तभी एक दिव्य आवाज सुनाई दी। वह आवाज शिव जी की थी, जिन्होंने कहा, रघु, तुमने जो भी किया वह मेरे आदेश से ही हुआ। तुम्हारी भक्ति और निस्वार्थ सेवा ने तुम्हें वह सब दिया जो तुमने कभी नहीं सोचा था। अब तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन चुका है। तुमने ये दिखा दिया कि सच्ची भक्ति और परोपकार से ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति मिलती है। रघु ने सिर झुकाकर शिव जी का आशीर्वाद लिया और उनका धन्यवाद किया। अब रघु को ये पूरा विश्वास हो गया था कि अगर मन में सच्ची भक्ति और सेवा का भाव हो तो कोई भी संकट हमारे रास्ते में नहीं आ सकता। शिव जी के आशीर्वाद से उसने अपना जीवन सफल और सार्थक बना लिया था। रघु की निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति के कारण गांव में उसका नाम और आदर्श दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अब वह सिर्फ गांव वालों का मददगार ही नहीं था बल्कि एक प्रेरणा भी बन चुका था। रघु के जीवन में जो बदलाव आए थे वे केवल उसकी आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं थे। उसकी आत्मा में एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होने लगा। शिव जी की कृपा से उसका जीवन अब एक मिसाल बन चुका था। एक दिन रघु ने अपने गांव के एक कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाने का निर्णय लिया जहां लोग सच्चे दिल से शिव जी की पूजा कर सकें। यह मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि लोगों के दुखों को दूर करने और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने के लिए भी था। रघु ने इस मंदिर को बनाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी क्योंकि वह जानता था कि यह एक ऐसा कार्य है जिससे न केवल उसका जीवन बल्कि पूरा गांव समृद्ध हो सकता है। मंदिर बनने के बाद रघु ने यहाँ एक भव्य शिवरात्रि पूजा का आयोजन किया। गांव के सभी लोग जुटे थे और रघु ने हर किसी को एक साथ लाकर शिव जी की भक्ति में लीन किया। पूजा के दौरान अचानक मंदिर की छत से एक दिव्य आभा फैलने लगी और सबके मन में एक गहरी शांति का एहसास होने लगा। यही वह क्षण था जब रघु ने महसूस किया कि उसकी निस्वार्थ भक्ति ने उसे केवल भौतिक समृद्धि नहीं दी बल्कि उसके जीवन में दिव्यता भी भर दी थी। इसी दिन रघु को एक और अद्भुत अनुभव हुआ। शिव जी के रूप में एक दिव्य पुरुष उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने रघु से कहा, रघु, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने ही तुम्हारे जीवन को बदला है। तुमने अपने अहंकार और कंजूसी को छोड़कर मेरी पूजा और दूसरों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। अब तुम्हारा जीवन मेरे आशीर्वाद से पूर्ण हो चुका है। रघु ने सिर झुका लिया और विनम्रता से कहा, हे भगवान शिव, आप पर मेरी पूरी श्रद्धा है। मैंने जो कुछ भी किया वह केवल आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही संभव हो सका है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए रघु को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने न केवल अपने जीवन को सुधारा है बल्कि तुमने दूसरों की जिंदगी भी संवारी है। यही असली भक्ति है। अब तुमसे कोई भी कठिनाई नहीं छिप सकती। तुम्हारी भक्ति का फल अब तुम्हारे जीवन में हमेशा रहेगा। इसके बाद शिव जी ने रघु को एक विशेष वरदान दिया, हर वर्ष शिवरात्रि के दिन जो भी भक्त यहाँ आएगा उसकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रघु ने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था कि सच्ची भक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए होती है। कुछ वर्षों बाद रघु का मंदिर एक प्रमुख स्थल बन चुका था। दूर दूर से लोग यहाँ शिव जी की पूजा करने आते थे। रघु का नाम अब केवल उसके गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गया था। उसकी कहानी लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ गई थी जो ये बताती थी कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से न केवल भगवान का आशीर्वाद मिलता है बल्कि दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन भी लाए जा सकते हैं।
रघु की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में जब हम अपने स्वार्थ को पीछे छोड़कर दूसरों की सेवा करते हैं तो भगवान हमें न केवल आत्मिक शांति और सुख प्रदान करते हैं बल्कि हमारी भक्ति का फल भी हमें मिलता है। जब हम सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं और उनके मार्ग पर चलते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। हर हर महादेव।